my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about articles. So articles क्या होते हैं, इस टॉपिक को हम अपने जूनियर क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स जिसे हम क्लियर नहीं कर पाते. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ डाउट्स विच यू हैव इन योर माइंड. So after watching this video, if you have any other kind of doubt, so you can comment me in the comment section below. So now first of all, let's start our today's topic. So our topic is articles. So articles क्या होते हैं, एक नाम सबको पता है कि क्या होते हैं articles. A होता है, N होता है, the होता है. इन तीनों को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, आर्टिकल्स है. इनका यूज़ करते हैं हम किसी भी नाउन के आगे, मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन है, बहुत सारी चीज़ों के आगे इनका यूज़ होता है. अब ये होता कहाँ है, कैसे होता है, कहाँ नहीं होता है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे कुछ वर्ड को देखिए. अभी हम सिर्फ ए और एन की बात करें, द की बात हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हम ए और एन की बात करते हैं. सो let me write my words. So here you can see 5 words are there. Now what is the meaning of these 5 words? So अगर मैं इन 5 words के आगे आपसे कहूँ कि ए एंड एन में से कुछ लगाइए, तो आप क्या करोगे यार, आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि किसी भी वर्ड में अगर स्टार्टिंग में क्या है, आपको कॉन्सोनेंट दिखा तो ए लगा दो, वॉवल दिखा तो एन लगा दो. ये चीज़ मेनली मैंने कॉमनली देखी है. बट व्हाट दिस हैपेंस कि हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को नहीं देखते हैं, अगर हम इसमें यू पे यहाँ पे एन लगा दें, यहाँ पे भी ए लगा दें, यहाँ पे हम एन लगा दें, यहाँ ए, तो मेनली कुछ तो करेक्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं यहाँ पे जिनको हम बिल्कुल ही रॉन्ग करते हैं. ना अब हम इसे रॉन्ग कैसे करते हैं, हमने तो यही डिस्कस किया है हमेशा से. लेकिन इसमें जो होता है, जो कंडीशन दी होती है, वो कंडीशन फर्स्ट वर्ड की नहीं होती है, वो कंडीशन होती है फर्स्ट वर्ड के साउंड की. क्योंकि जब फर्स्ट वर्ड हमारे वर्ड का है, उस वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है वो साउंड कैसा करता है, उसका साउंड अगर वॉवल्स में से निकलता है. वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं. तो अगर इनके जैसा साउंड निकल रहा है हमारे फर्स्ट वर्ड में, तो हम उसके आगे लगाएंगे एन, उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और बाकी के आगे ए लगेगा. एक बार देख लेते हैं. बॉय है तो बॉय में बी है स्टार्टिंग में, बॉय ब आ रहा है, ब का साउंड आ रहा है, इनमें से किसी का साउंड नहीं है, ऑफकोर्स से ही आएगा, वैसे भी ये आता है, ठीक है. ट्री में ट का साउंड आ रहा है, दिस इज ए आएगा, वैसे भी ये आता. अम्ब्रेला में देखिए तो यू है, तो क्या हम यहाँ पे एन लगा दें. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एन हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम उसके साउंड को देखेंगे. तो साउंड इसका क्या आ रहा है, अम मतलब अ का साउंड आ रहा है, अ मतलब ए का साउंड आ रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा. तो यहाँ तो वैसे भी एन आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू है, आप ऐसे कहो. नेक्स्ट वन हम देखें तो ये है ऑनेस्ट. क्या बोला मैंने इसे बोला ऑनेस्ट. बहुत लोग इसे हॉनेस्ट भी प्रोनाउंस करते हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसका प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ऑनेस्ट. इसमें एच को हम साइलेंट कर देते हैं, इसमें हमारा एच साइलेंट होता है, तो साउंड क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट. अगर हम इसमें वर्ड के बेसिस पे देखें तो आप तो यहाँ पे फिर ए लगा दोगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा. आएगा क्या, एन आएगा. क्यों आएगा, ऑनेस्ट. यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे ओ क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे लगेगा एन. सेम एज इट इज आर. जब हम टाइम देखते हैं 5 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो हम बोलते क्या है, आवर्स बोलते हैं. उसमें क्या साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे भी एन आएगा. तो हमें साउंड से बताना है कि क्या आएगा. नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म. अब यहाँ पे यू को बिल्कुल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको. यहाँ पे यू देखो, यू कैसे साउंड आ रहा है, यू. यहाँ पे इस वाले यू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है यू की, यू यानी यू. अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे तो हमने यूनिफॉर्म ले लिया, यू का साउंड आ रहा है, तो यू कैन सी हियर यू किससे स्टार्ट हो रहा है, वाई से. यहाँ पे आएगा ए. मीन्स अब आप कह सकते थे कि यहाँ तो यू का भी साउंड आ रहा है, लेकिन हम हिंदी में तभी से देख रहे हैं कि यहाँ पे अम्ब्रेला आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, यू इज लाइक दिस, एंड यू को हम इस टाइप से लिखते हैं. वाई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ए आएगा. तो इन कुछ कॉमन चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं जब हम ए और एन का यूज़ करते हैं. मेनली इन दोनों में यही यूजेज होते हैं. नाउ द मेन टॉपिक इज द. तो अब द को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या यूजेज होंगे. सो नाउ हियर यू कैन सी कि द में मैंने क्या लिखा है. अच्छा, मैं द का यूज़ कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने आपको ए और एन का बताया, तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है या फिर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे द का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ कोई स्पेशल होता है, मीन्स स्पेशल वन. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आई हैव अ पेन, आई हैव द पेन, या फिर मैं आपसे कहूँ आई हैव अ पेंसिल, आई हैव द पेंसिल. तो करेक्ट कौन सा है,
करेक्ट दोनों है, लेकिन हम इसमें यूज़ कैसे करते हैं अ और द का। हमने यहाँ पे दूसरे वाले में द क्यों लगाया, तो द मैंने आपको बताया किसी स्पेशल वन के लिए। तो फॉर एग्जांपल जो पेंसिल है मेरे पास वो कोई स्पेशल हो, फॉर एग्जांपल वो पेंसिल मेरे फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, तो मैं कहूँ आई हैव द पेंसिल विच माई फ्रेंड गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। तो मतलब किसी स्पेशल चीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। अब स्पेशल चीज़, अब हम बात करें कंट्री की, लैंग्वेजेस की, स्टेट या सिटीज़ या नेम, तो ये सब चीज़ें भी स्पेशल होती हैं, राइट। कंट्रीज़ के नेम के आगे क्या हम द लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। मीन्स स्पेशल चीज़ के बारे में बात करें तो कोई चीज़ अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ओमिशंस में गिवन है, मतलब ओमिशन क्या होते हैं, जिसमें कोई वर्ड मिसिंग होता है, तो ए एंड द लगाना है आपको। तो वहाँ पे आप सेंटेंस को पढ़ोगे कि उसमें जो सामान है, अगर कोई पेन है, पेंसिल है, तो उसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है, उसके बारे में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो पेंसिल स्पेशल है, तो उसके आगे क्या आएगा, द आएगा, वरना उसके आगे आप ए लगाओगे। या फिर कोई और कोई और चीज़ है जिसमें वॉवल का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे आप एन का यूज़ करोगे। नाउ कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ के नाम के आगे द बिल्कुल नहीं आता है। मैं द इंडिया, द चाइना, द यूएसए, लेकिन मैं द यूएसए कह सकती हूँ। आई गॉट द पॉइंट है कि यहाँ पे मैं बाकी कंट्रीज़ में द नहीं लगा सकती, लेकिन यूएसए में, यूएई में, यूके में, इन सब में लगा सकती हूँ। क्यों लगा सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए क्या है, कोई एक कंट्री नहीं है, वो कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है। सेम यूएई में भी ऐसा ही होता है। तो मतलब आप एक तरह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉइंट पकड़ना है कि कंट्रीज़ के साथ नहीं लगेगा, लेकिन कंट्रीज़ के ग्रुप वाले नाम होंगे तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज लैंग्वेजेस, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, द हिंदी, द उर्दू, द इंग्लिश, हम इस टाइप से नहीं बोल सकते, वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं। अब हम द का नहीं करेंगे तो क्या ए और एन का करेंगे, नहीं, हम वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। आई स्पीक हिंदी, यहाँ पे मुझे ना आई स्पीक द हिंदी बोलना है, ना आई स्पीक का हिंदी बोलना है, ना आई स्पीक एन हिंदी बोलना है। वहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अपना सेंटेंस, आई स्पीक हिंदी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रीट एंड सिटीज़। तो स्ट्रीट और सिटीज़ मतलब कोई सिटी है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, दिल्ली इज़ अ स्टेट बाय द वे, तो मतलब कोई स्ट्रीट ले लो, कोई सिटी ले लो, आप कुछ भी ले लीजिए, वहाँ पे क्या आएगा, द नहीं आएगा। आप जिस गली में रहते हो उसका नाम, उसके आगे द लगाओगे क्योंकि वो स्पेशल है। ऐसे करके आप नहीं कह सकते, ऐसा नहीं होगा। आप जिस गली में रहते हो वो स्पेशल होगा क्योंकि वहाँ आप रहते हो। इट इज़ ट्रू, नो, वहाँ पे भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन इज नेम, किसी के नाम के आगे भी नहीं, द श्रेया नहीं होगा, द रोहन नहीं होगा, या कोई भी नाम ले लीजिए, उसके आगे हम ना द लगाएंगे, ना अ लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, तीनों में से कुछ नहीं आने वाला। ये सब हम बिना द के बोलते हैं। अच्छा, जब द यहाँ पे हम लगाते नहीं तो लगाते कहाँ हैं, लगाते हैं ना, कहाँ लगाते हैं, रिवर्स के नेम के आगे लगाते हैं। आपने द गंगा पढ़ा होगा, द यमुना पढ़ा होगा, द यमुना रिवर, द गंगा रिवर। नेक्स्ट वन इज हॉली बुक्स के आगे लगाते हैं। हॉली बुक्स क्या होती हैं, जो पवित्र ग्रंथें होती हैं, मीन्स रामायण ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, मीन्स ऑल दिस टाइप्स ऑफ हॉली बुक्स, इनके आगे हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। हॉली बुक्स हो गई, रिवर्स हो गई। अब उसके बाद एक चीज़ और होती है कि हम न्यूज़पेपर्स के नेम के आगे भी किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना है, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड एनीथिंग इफ यू आर डूइंग योर एक्सरसाइज ऑल्सो। सो न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी हम क्या यूज़ करेंगे, द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स, मीन्स कोई भी न्यूज़पेपर है उसके आगे द आएगा, रिवर्स के आगे द आएगा, और हॉली बुक्स के आगे द आएगा। इन सब चीज़ों के आगे द आएगा। अब एक और चीज़ है जिसके आगे द आएगा, वो है किसी की होल कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना, पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना। मीन्स अगर मैं कहूँ किसी जानवर का नाम, फॉर एग्जाम्पल काओ, मैंने कहा काओ, देयर इज़ अ काओ, मैंने कहा ठीक है एक गाय है, ठीक है। अगर मैं द काओ कहूँ तो द काओ का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, द काओ। सो इसका यूज़ हम उसकी पूरी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं कि बहुत सारी काउज आ गई, वो हो गया। अब इसके लिए हम किसी भी एनिमल के साथ यूज़ कर सकते हैं, डॉग हो, काऊ हो, हॉर्स हो, कैमल हो, एनीथिंग। नाउ अब हम बात करें, अगर हम ह्यूमन बींग्स की कम्युनिटी की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में अगर मैन एंड वुमेन है, मैन सारे मेन्स आएंगे, वुमेन में भी सारे वुमेन्स आएंगी, तो इसमें हम द का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों में ही नहीं करेंगे, बाकी सब में हम कम्युनिटीज़ में क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, मैन एंड वुमेन को छोड़ के। मैन एंड वुमेन जिसमें बहुत सारे आते हैं प्लूरल नाउन, पूरी कम्युनिटी, इन दोनों में द का यूज़ नहीं होगा, बाकी सब में होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ए एंड द विच आर नोन एज आर्टिकल्स। सो ए और एन का यूज़ तो हम कैसे करते हैं, साउंड सुन के करते हैं, और द में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ये ऑलरेडी स्पेशल है, मैंने डिस्कस किया कि स्पेशल के आगे लगता है तो उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, अब आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा द। इसके थोड़े बहुत नखरे हैं वो आपको झेलने पड़ेंगे।
So now here we have completed our today's topic about articles. So thanks for watching. Like, subscribe and share my videos if you have not yet. Thank you.